सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तारियान। आज के वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी की जो हमारी रुचिरा पुस्तक है उसके चतुर्थ पाठ चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है विद्यालय है। विद्यालय का अर्थ होता है स्कूल। हिंदी में हम स्कूल भी कह सकते हैं या विद्यालय भी कह सकते हैं। एषः विद्यालय है। एषः माने यह विद्यालय है। यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र माने यहाँ छात्राः छात्र, शिक्षकाः बहुत सारे शिक्षक, शिक्षिका च माने और। जो आपका च होता है यह आपके शब्द के बाद में दिखाई देता है लिखित रूप में, लेकिन जो इसका अर्थ होता है और वह शब्द से पहले प्रयोग होता है। और शिक्षिका यानी बहुत सारी अध्यापिकाएं संति हैं। इसकी आप हिंदी दोबारा समझ लीजिए। आपकी वीडियो में मैं आपको आपके सभी शब्दों के अर्थ विशेष रूप से समझाती हूँ, क्योंकि आपकी छोटी कक्षा है और आप पहली बार संस्कृत से परिचित हो रहे हैं, तो आप शब्दों के अर्थ पर विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो आपको बताया गया है यह विद्यालय है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र, बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ऐसा माने यह संगणक यंत्र। संगणक यंत्र होता है आपका कंप्यूटर प्रयोगशाला। जो लैब होती है उसको हिंदी में प्रयोगशाला ही कहते हैं। अस्ति माने है। यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि माने यह सभी संगणक यंत्राणि। कंप्यूटर सन्ति माने है, यह सभी कंप्यूटर है। यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कंप्यूटर की लैब दिखाई गई है और यहाँ पर जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं यह सभी कंप्यूटर हैं। यहाँ पर आप संख्या में इनको 3 देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपके बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रयोगशाला एक है तो ये आपका एक वचन वाले पद हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् माने यह है, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम् अस्ति बागीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने यानी बागीचे में, पुष्पाणि बहुत सारे फूल, सन्ति माने हैं, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम माने हम सभी, अत्र माने यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च माने और पठामः पढ़ते हैं। हम सभी यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपके इन्होंने शब्द दिए हैं वो आपके मुख्य रूप से नपुंसकलिंग के पद हैं। यह आपके स्त्रीलिंग वाले पद हैं और इससे पहले जो आपने अपने पद पढ़े थे वह आपके पुल्लिंग के पद थे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। एतत्, उद्यानम, पुष्पाणि, यह सभी आपके नपुंसकलिंग के पद हैं। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। हम सभी यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। अब तक आपने जो अपने शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया है वह आपके प्रथम पुरुष के शब्द थे। शब्द को ही संस्कृत में पद कहते हैं। यहाँ पर जो आप देखेंगे, यहाँ पर यह आपके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के पद हैं। आपको अपने पुरुष का भी ध्यान रखना है, क्योंकि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। उनके अनुसार ही आपके वाक्य और आपके धातु रूप बनते हैं। इसको हम ध्यान कर लेते हैं। अपने शब्दों का अर्थ भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऋचा, तव नाम किम। ऋचा नामक एक छात्रा पूछती है। तव माने तुम्हारा, नाम का अर्थ नाम ही होगा। किम माने क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। पर्णवः, मम नाम पर्णवः, तव नाम किम। पर्णव नामक छात्र उत्तर देता है मम माने मेरा, नाम पर्णवः पर्णव है। तव माने तुम्हारा नाम, किम माने क्या है। पर्णव यहाँ पर कहता है मेरा नाम पर्णव है, तुम्हारा नाम क्या है।
ऋचा, ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, त्वम कुत्र पठसि। ऋचा यहाँ पर उत्तर देती है मम माने मेरा, नाम ऋचा, ऋचा है, त्वम माने तुम, कुत्र माने कहाँ, पठसि माने पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः, प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि। अहम का अर्थ होता है मैं, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, पठामि पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा, ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि। अहम माने मैं, अपि माने भी, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, एव माने ही, पठामि पढ़ती हूँ, मैं भी यही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्व। इदानीम माने अब, आवाम माने हम दोनों, मित्रे मित्र, स्व माने हैं, अब हम दोनों मित्र हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो इन्होंने यहाँ तक प्रयोग किया है वह आपका मध्यम पुरुष एक वचन है, और इसके बाद जो आपकी ये दो पंक्तियां हैं इसमें अहम का जो उन्होंने प्रयोग किया है यह आपका उत्तम पुरुष एक वचन है। इसकी हिंदी आप दोबारा देख लीजिए। ऋचा पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, प्रणव उत्तर देता है मेरा नाम प्रणव है। फिर प्रणव पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। यहाँ वह प्रणव से दोबारा प्रश्न करती है। प्रणव कहता है मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, अब हम दोनों मित्र हैं। यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इन वाक्यों में जो आपके पदों का प्रयोग हुआ है वह आपके मध्यम पुरुष बहुवचन का और उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो आप अपने शब्दों की हिंदी पर भी ध्यान देंगे। उसके बाद जो आपके वाक्य हैं उसकी हिंदी हम करेंगे। शिक्षिका, छात्राः। शिक्षिका सभी छात्रों से यूयम किम कुरुत। यूयम माने तुम सभी, किम माने क्या, कुरुत माने कर रहे हो, तुम सभी क्या कर रहे हो। छात्राः सभी छात्र आचार्य अपनी शिक्षिका से कि हे आचार्य वयम गच्छामः। वयम माने हम सभी, गच्छामः जा रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत। शिक्षिका यहाँ पर कहती है यूयम, यूयम माने तुम सभी, कुत्र माने कहाँ, गच्छत माने जा रहे हो। यहाँ पर आप इसमें क्वेश्चन मार्क कर लीजिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और जब भी आपका प्रश्नवाचक पद कहीं पर भी आपको दिखाई देगा तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है। शिक्षिका यहाँ पर सभी छात्रों से पूछती है तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्राः सभी छात्र कहते हैं वयम सभागारम गच्छामः। वयम माने हम सभी, सभागारम सभागार में, गच्छामः जा रहे हैं। सभागार आपका हॉल होता है जहाँ पर प्रोग्राम किए जाते हैं या कोई विशेष सभा की जाती है। शिक्षिका युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। शिक्षिका कहती है युष्माकम, युष्माकम यानी तुम्हारी, पुस्तकानि किताबें, कुत्र माने कहाँ, संति माने है, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं। छात्राः सभी छात्र कहते हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति। हमारी, अस्माकम माने हमारी, पुस्तकानि किताबें, अत्र माने यहाँ, संति माने है, हमारी किताबें यहाँ है। यहाँ पर आप पहले अपने मध्यम पुरुष को देख लीजिए जो है आपका यूयम, यूयम और युष्माकम। यह है आपके मध्यम पुरुष वाले पद हैं और यह आपके बहुवचन के पद हैं। इन बहुवचन वाले कर्ताओं के साथ आप ध्यान देंगे तो हमारी क्रिया भी आपकी बहुवचन की ही प्रयोग हुई है। यहाँ पर यूयम के साथ कुरुतः, यूयम के साथ गच्छतः, इस पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए। और जो आपका वयम और अस्माकम, वयम, यह जो आपके पद हैं यह आपके उत्तम पुरुष बहुवचन के पद हैं। इनके साथ आपकी क्रिया बहुवचन वाली ही प्रयोग हुई है। वयम के साथ गच्छामः, इस प्रकार वयम के साथ गच्छामः ही आप देखेंगे तो आप अपने यहाँ से भी समझ सकते हैं। और वाक्य का जो नियम कहता है कि जिस वचन, जिस पुरुष का आपका कर्ता होगा उसी वचन और उसी पुरुष की आपकी क्रिया होती है। अपने इस वाले भाग की हिंदी देख लीजिए। शिक्षिका सभी छात्रों से पूछती है कि तुम सब
क्या कर रहे हो? सभी छात्र कहते हैं कि हे आचार्य, हम सभी जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है तुम सब कहाँ जा रहे हो? सभी छात्र उत्तर देते हैं हम सभी सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका यहाँ छात्रों से कहती हैं तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? सभी छात्र कहते हैं हमारी किताबें यहाँ हैं। आप इस वाले भाग में देखेंगे यहाँ पर जो पद प्रयोग हुए हैं वह आपके मध्यम पुरुष द्विवचन वाले और उत्तम पुरुष द्विवचन के पद प्रयोग हुए हैं। चित्र में भी आप अपने द्विवचन और बहुवचन को पहचान सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दो छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दो हैं तो द्विवचन का ही प्रयोग होगा। शिक्षक एक है, यहाँ पर शिक्षक हमें देखेंगे कि एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो आप अपने शब्दों का अर्थ ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम अपने इस वाले भाग का अर्थ करेंगे। शिक्षकः छात्रौ युवां किम कुरुथ। शिक्षक छात्रौ दोनों छात्रों से, युवा माने तुम दोनों, किम माने क्या, कुरुथ माने कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। छात्रों यानी दोनों छात्र, आचार्य आचार्य से कहते हैं आवाम, आवाम माने हम दोनों, श्लोकम श्लोक को गायावः गा रहे हैं, हम दोनों श्लोक को गा रहे हैं। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखितः। किम माने क्या, युवाम माने तुम दोनों, श्लोकम माने श्लोक को, ना माने नहीं, लिखितः लिख रहे हो। शिक्षक यहाँ छात्रों को कहते हैं कि अच्छा क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रों छात्र कहते हैं आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रच्यावः। दोनों छात्र यहाँ पर कहते हैं कि आवाम हम दोनों, लिखावः लिख रहे हैं, पठावः पढ़ रहे हैं, गायावः गा रहे हैं, चित्राणि अपि चित्र अपि माने भी, चित्र भी, रच्यावः बना रहे हैं। दोनों छात्र यहाँ शिक्षक को उत्तर देते हैं कि हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं बहु शोभनम बहुत अच्छे। अब आप अपने शब्दों का अर्थ करने के बाद अपने विशेष शब्दों को, जो हमारे मध्यम पुरुष द्विवचन के हैं और उत्तम पुरुष द्विवचन के शब्द हैं, उनको देख लीजिए। युवाम यह आपका मध्यम पुरुष द्विवचन का पद है, इसके साथ जो क्रिया प्रयोग हुई है कुरुथा, वह भी आपकी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही है। उसके बाद आवाम, आवाम जो आपका पद है यह आपका उत्तम पुरुष द्विवचन का पद है, इसके साथ क्रिया भी गायावः, यह आपकी उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। युवाम लिखतः, यह दोनों ही आपके कर्ता के रूप में मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम है और क्रिया के रूप में लिखतः आपका मध्यम पुरुष द्विवचन है। यहाँ पर आप देखेंगे आवाम यह आपका उत्तम पुरुष द्विवचन है और जो आपकी क्रिया प्रयोग हुई है लिखावः, पठावः, गायावः, रच्यावः, यह सभी ही उत्तम पुरुष द्विवचन क्रियाएं हैं। इसकी हिंदी देख लेते हैं हम। शिक्षक दोनों छात्रों से पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। दोनों छात्र उत्तर देते हैं कि आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक कहते हैं अच्छा क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। दोनों छात्र कहते हैं हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक कहते हैं बहु शोभनम बहुत अच्छे। यह आपका चतुर्थ पाठ है। इस पाठ के माध्यम से आप अपने कर्ता को, जो हमारे पुरुष के अकॉर्डिंग कर्ता है और उनकी क्रियाएं हैं, उसको आप समझ सकते हैं कि हम उनको अपने वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस पाठ के बुक वर्क के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।